नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो सब्जेक्ट हमारा साइंस है ना, मेनली हम लोग उसका चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 4 हमने अपलोड कर रखा है सारा का सारा। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 5 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इज मैटर अराउंड अस प्योर। याद कीजिए स्टूडेंट्स, पार्ट 4 का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग के बारे में क्या किया था, बताया था थोड़ा सा। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को लेकर सीधे आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है सबसे पहले समझते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? स्कैटरिंग होना, लाइट का स्कैटरिंग होना, समझ में आ रहा है ना? लाइट का क्या होना? स्कैटरिंग होना स्टूडेंट्स, ठीक है। किसके द्वारा? कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कोलोइडल पार्टिकल्स कहने का मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा ना एयर में या कोई सॉल्यूशन में या लिक्विड, हम लोग कुछ भी ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स बोल रहे होंगे। इफ अ लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम and its path can be seen, then the substance is said to show टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई मीडियम ले लेते हैं। मीडियम कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इफ अ लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम लोग कोई मीडियम ले ले, मीडियम कहने का मतलब या तो सॉलिड ले ले, या तो लिक्विड ले ले, या तो गैस ले ले। मीडियम का मतलब यही होता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट्स को हम लोग मीडियम बोलते हैं। उसमें से अगर यदि हम लोग लाइट को पास कराएं स्टूडेंट्स, ठीक है, और अगर यदि लाइट का पाथ विजिबल होता है उस मीडियम में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मीडियम लिए हैं हम लोग, मैटर का जो भी वो स्टेट लिए हैं, वो हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। वो जैसे आप एक गिलास वाटर ले लो और क्या करो ना, एक टॉर्च का लाइट को, ठीक है, उस और गिलास कैसा लेना स्टूडेंट्स? कांच का गिलास लेना, ठीक है। उस पर से वाटर लेकर के टॉर्च को क्या करो ना, आप ऑन करो, ठीक है। तो अगर आपको उस सॉल्यूशन में, ठीक है, उस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, उस वाटर के इनसाइड जो है लाइट का पाथ विजिबल होगा, तो वो वाटर आपका कहा जा सकता है कि भैया ये आपका जो है ना टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? टिंडल इफेक्ट सीधी सी बात एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें जब जब जो है ना कोई मीडियम से होकर के लाइट पास करे और उसका अगर यदि पाथ दिखाई दे, समझ में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? टिंडल इफेक्ट कहलाएगा आपका। जैसे एग्जांपल, when a beam of light enter a dark room through some hole in the window, a dark room through some hole in the window। क्या बोले जा रहे हैं स्टूडेंट्स? जब कभी भी, ठीक है, लाइट का जो बीम होता है ना, बीम कहने का मतलब ना, ठीक है, बहुत सारा रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। जब एक रेज उसको रे बोलेंगे, और बहुत सारा जब रेज मिलकर के क्या करता है? बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करता है। जब कभी भी वो जो है ना डार्क रूम में एंटर करता है, जैसे कोई विंडो वगैरह हो गया या घर में किसी प्रकार का होल है उसके थ्रू, तो क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? द पाथ ऑफ लाइट जो है ना विजिबल हो जाता है, और उस रूम के अंदर आप देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, बड़ा सा रोशनी जो है ना, लंबा सा रोशनी की तरह जो है ना इंटर करता हुआ आपको दिखाई देगा। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर ऑफ द सिनेमा हॉल, दिस शोज टिंडल इफेक्ट। जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सिनेमा हॉल्स वगैरह में जो भी है ना प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ रहा है ना, वो भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आ रहा है? टिंडल इफेक्ट क्या है? फिर से एक बार, टिंडल इफेक्ट जो है ना, वो कुछ नहीं, एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, लाइट को जो है ना पास कराते हैं कोई मीडियम से होकर के, तो उसका पाथ विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विजिबल हो रहा है तो भैया वो क्या करेगा? आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करने वाला है। इसके साथ ही साथ बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। भाई जो गिलास में वाटर ले लिए, मिल्क ले लिए, ठीक है, कोई ऑयल ले लिया, उससे होकर के हम लोग टॉर्च का जो लाइट है ना उसको पास करा करा के देख रहे हैं। अगर भैया उसका पाथ जो है आपका विजिबल हो जाता है, तो वहां पर से आप पाइएगा कि ये है हमारा जो है टिंडल इफेक्ट क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अदरवाइज वो अगर पाथ विजिबल नहीं होता है तो वो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर
केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन लिमिट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस कहने का मतलब यूनिफॉर्म जिसका मिक्सअप होता है ना, यूनिफॉर्मली जो मिक्सअप हो जाएगा उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, समझ में आ रहा है, जीनियस मतलब मिक्सचर, समझ में आ रहा है, मिक्सअप किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये जो है दो या दो से अधिक हम लोग नॉन रिएक्शन मतलब रिएक्शन ना करने वाले सब्सटेंस को लेकर के मिक्सअप कर दे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन लिमिट्स, और जिसका कंपोजिशन वेरिड कर सकता है लिमिट से, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करें ना, वाटर ले ले और उसमें साल्ट डाल दें, शुगर डाल दें, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स, दो। एक तो सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। एक क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। चलते हैं सोल्यूट के बारे में। द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड और विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। इसमें सोल्यूट को डिस्पर्सिव मीडियम भी बोला जाता है। पहले बात तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए या स्टोर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है आपको ये याद रखना सोल्यूट के बारे में, तो जिसका अमाउंट सोल्यूशन में भैया क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। इसमें समझ में आ रहा है ना। या जो सीधी सी बात ना, जो घुलता है, जो डिजोल्व होता है स्टूडेंट्स वाटर में, जैसे वाटर ले लें और हम लोग शुगर ले लें, ठीक है, और शुगर को हम लोग क्या करें, वाटर में डाल दे, पुट करें, तो यहां पर हमारा शुगर क्या कहलाएगा, उसने सोल्यूट कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा, सोल्वेंट कहलाएगा। सोल्यूट क्या कहलाएगा, सॉरी, हमारा जो शुगर होगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा, जिसको हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम भी बोल सकते हैं भैया। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ना, सोल्यूट का डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, विच इज इन स्मॉल अमाउंट इन द सोल्यूशन। शुगर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में स्मॉल अमाउंट में ही डालते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो जिसके कारण वो क्या कहलाएगा, और इसके साथ ही साथ वही तो डिसॉल्व हो रहा है ना, जो घुल रहा है, घुलता है मैनली वाटर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सोल्यूट। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग सॉल्वेंट को लेकर के देखते हैं, ठीक है, कि सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात, सोल्यूट का जस्ट उल्टा होगा ना, सॉल्वेंट आपका यहाँ पर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो सॉल्वेंट के बारे में क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर से, the component which is present in larger amount is called solvent. It is also called dispersion medium. स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर से आपको, जो कंपोनेंट जो है ना, समझ में आ रहा, सॉल्यूशन में थोड़ा लार्जर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, कहने का मतलब सोल्यूट से जो ज्यादा प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सोल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है, सोल्वेंट कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर सोल्वेंट के बारे में आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, जो दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे अदर कंपोनेंट को जो सोल्यूट को घुलाने का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्वेंट बोलेंगे। जैसे वाटर, वाटर का काम क्या है स्टूडेंट्स, शुगर को अगर हम लोग डाल दें तो वो क्या करेगा, खुद में जो है ना डिसॉल्व कराएगा ना शुगर को या साल्ट को, तो जिसके कारण वो हमारा क्या कहलाएगा, सोल्वेंट। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि वाटर को हम जब कभी भी ना, ठीक है, वाटर और शुगर का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर वाटर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, तो लार्जर अमाउंट में भी प्रेजेंस है। यहाँ पर से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, सोल्वेंट है। क्लियर है, आई थिंक सोल्वेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला देखते हैं हम लोग सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉल्यूशन का बहुत सारा टाइप्स होगा ना भैया, हम लोग सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, इस तरह से करके हम लोग बहुत सारे टाइप्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब क्या, लिक्विड में सॉलिड को डालना, जैसे लाइक शुगर इन वाटर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लाइक शुगर इन वाटर। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, सीधे एग्जांपल देख करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शुगर को हम लोग वाटर में डाल दे तो भैया वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट नीचे जो है हमारा क्या है स्टूडेंट्स, लिक्विड इन लिक्विड। अगला सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल जो शराब होता है ना स्टूडेंट्स, आप देखिए उसको वाटर में डाल करके पहले पेग बनाया जाता है ना, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद लोग चार पैर में चलते हैं पीने के बाद, है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड। अगला क्या है, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब गैस को मिलाया जा रहा होगा किसमें स्टूडेंट्स, लिक्विड में। आप देख सकते हो लाइक CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इन कोल्ड ड्रिंक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, CO2 जो है वाटर में डिसॉल्व होता है, पता है ना, और वाटर में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होता है उसमें, है ना। उसके साथ ही साथ CO2 जो है ना स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स में भी जितने भी आप ये थम्स अप, कोको कोला, स्प्रिट वगैरह क्या करते हो, लेते हो, उसमें क्या होता है, कौन सा गैस होता है डाला हुआ स्टूडेंट्स, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला हुआ होता है, ठीक है, एक्चुअली में, समझ में आ रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया गैस लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड कहने का मतलब सॉलिड सॉलिड हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं भैया। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, लाइक एलओएस सच एज ब्रश, ब्रोंज, etc। स्टूडेंट्स एलओएस कहने का मतलब जब दो या दो से, ठीक है,
अदर दो, जब दो या दो से अधिक क्या किया जाता है ना, एलिमेंट्स को मिक्सअप करके कोई एक नया एलिमेंट्स या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, एलिमेंट्स नहीं हम लोग बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एलओएस बोलते हैं। समझ में, एलओएस कहने का मतलब उसमें मिक्स करके बनाया हुआ कोई एक नया सब्सटेंस, ठीक है। जैसे आप देखो ब्रश, ब्रश जो है ना, ब्रश कहने का मतलब जो है ना स्टूडेंट्स, ब्रश और ब्रोंज जो होता है हमारा, ठीक है, ब्रश और ब्रोंज कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, पित्तल और तांबा इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, कांसा बोलते हैं, तांबा नहीं, सॉरी, ठीक है, पित्तल और हम लोग क्या बोलेंगे, कांसा बोलेंगे। ब्रोंज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कांसा, और ब्रश मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पित्तल। तो उसमें ना कॉपर और जिंक, पित्तल का जो भी है ना कंटेनर वगैरह आपके घर में होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉपर और जिंक को मिक्स करके वो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, वो पित्तल बनाया जाता है। ठीक, उसी तरह ब्रोंज की बात करें, कांसा की बात करें, तो कॉपर और टीन को मिला करके क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कांसा प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर दोनों सॉलिड है ना, आप देख रहे हो, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैस इन गैस, मतलब गैस गैस सॉल्यूशन, लाइक एयर इन वेरियस गैसेस आर मिक्स्ड। जैसे एयर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बहुत सारा गैसेस क्या होता है ना, मिक्सअप होता है, मिक्स्ड होता है। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका गैस गैस सॉल्यूशन के। एयर में है ना बहुत सारा गैसेस, एयर में भैया ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर जैसे टर्म आता है, एयर का मतलब होता है मिक्सअप ऑफ लार्ज नंबर गैसेस, लार्ज नंबर ऑफ मैनी नंबर ऑफ गैसेस का, ठीक है, कलेक्शन है वो, उसमें मिक्सअप है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में भैया लिक्विड को यहाँ पर डाला जा रहा होगा, ठीक है, यानी कि ये कैसा हो गया, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, लाइक कॉपर सल्फेट इन डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम जो होता है ना, समझ में आ रहा है, ये डॉक्टर्स वगैरह जो जहां पर यूज होता है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट को डाला जा रहा है। ये इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, किसमें, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट हमारा क्या है, गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड कहने का मतलब गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस इज एब्जॉर्ब कहने का मतलब गैस को जो है ना सॉलिड में डाला जा रहा होगा। गैस इज एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल, क्या किया जाता है, गैस को बहुत सारा मेटल का जो सरफेस है ना उसके द्वारा लॉन्ग टाइम छोड़ दें या ऐसे ही छोड़ दें, तो वो क्या होता है ना, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, सॉलिड इन गैस का, ठीक है, सॉरी गैस इन सॉलिड का। अगला हम लोग देखते हैं सॉलिड इन गैस, लाइक कैम्फर इन एयर। एयर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कैम्फर इन एयर, एयर कहने का मतलब कैम्फर जो कपूर होता है ना वो हवा में मिक्सअप हो जाता है, जैसे उसको हीट करो आप डायरेक्ट, वो तो सॉलिड है, लेकिन आप देखोगे वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट एयर में वो चला जाएगा, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 नंबर भी इसका हम लोग देख लेंगे, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड गैस सॉल्यूशन या लिक्विड इन गैस, कहने का मतलब लिक्विड को गैस में मिक्सअप किया जा रहा है, जैसे लाइक क्लाउड्स एंड फॉग। क्लाउड्स स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लाउड्स जो है ना वो क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो है ना ये लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और फॉग भी है, समझ में आ रहा है, फॉग और क्लाउड्स। ये था हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन का टाइप्स। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज हो सकता है। भैया हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा कि ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से देखते हैं इसके बारे में क्या ये बोला जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ हमारा सॉल्यूशन के बारे में, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसका पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन भैया हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 nm, 1 नैनोमीटर, nm का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर होता है, और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। आप सोच सकते हो माइनस में कितना छोटा होगा, 10 का पावर -9, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज कहने का मतलब नंगी आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे मतलब विदाउट माइक्रोस्कोपिक का हम लोग जो है ना इसका पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, ठीक है, सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टूडेंट्स एक स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल मिक्सचर कहने का मतलब इसमें जो है सोल्यूट, ठीक है, अगर हम लोग बहुत समय छोड़ दें तो भी सेटल डाउन नहीं होगा। सेटल डाउन कहने का मतलब वो बैठने वाला नहीं है, समझ पा रहा है, नीचे आके सेटल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इफ सोल्यूशन, पांचवा जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ सोल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर। अगर सोल्यूशन को कोई हम लोग फिल्टर पेपर से पास करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, सोल्यूट एंड सोल्वेंट डू नॉट सेपरेट। सोल्यूट और सोल्वेंट जो है इजी वे में सेपरेट होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, दैट इज डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स ये लाइट वगैरह को स्कैटर नहीं करता है, जिसके कारण जो है ना ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कहने का मतलब जब कभी भी इसका सॉल्यूशन, ये जो है ना सॉल्यूशन से जब कभी भी आप क्या करो ना थ्रू सॉल्यूशन से, समझ में आ रहा है ना, इस सॉल्यूशन से होकर के आप टॉर्च का लाइट को पास कराओगे तो वहां पर से जो है आपको देखने के लिए मिलेगा उसका जो पाथ है ना उस सॉल्यूशन के साइड विजिबल नहीं हो रहा है।
और जब भैया विजिबल नहीं हुआ तो वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये था हमारा सॉल्यूशन और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, टाइप्स ऑफ फिल्म सॉल्यूशन भी देख लिए। आगे के वीडियो में हम लोग जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप देख सकते हो सस्पेंशन है, उसके बाद कोलॉइड है, इसकी बात करने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारा वीडियो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।